अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि आप जानती हैं कि हम लुग़तुल क़ुरआन अल-जुज़् सालिस में अद-दर्सुल अव्वल अल-जुमलतुल मुफ़ीदा पढ़ रहे थे। पिछले दर्स में हमने आपको अत-तदरीबुल अव्वल और अत-तदरीबुस सानी हल करने के लिए दी थी। आप इन तदरीबात को चेक कर लें। और आपको हलशुदा PDF भी दे दिया जाएगा। और इसी तरह आपको ये अल्फाज मायने भी याद करने के लिए दिए गए थे। उम्मीद है कि आपने याद कर लिए होंगे। आज की तदरीबात हम इन अल्फाज मायने की मदद से हल करेंगे। आज हम अत-तदरीबुस सालिस और अत-तदरीबुर राबिअ हल करने का तरीक़ा सीखेंगे। इन तदरीबात को हल करने से पहले हम मुस्नद और मुस्नद इलैहि की तारीफ़ात दोहरा लेते हैं। जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो उसे मुस्नद इलैहि कहते हैं, और उस शख्स या चीज़ के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है उसे मुस्नद कहते हैं। अत-तदरीबुस सालिस, ज़ेल में दिए गए जुमलों का तर्जुमा कीजिए और बताइए ये जुमला दो इसमों से मिलकर बना है या फ़ेल और इस्म से। नेज़ मुस्नद और मुस्नद इलैहि की तायीन भी कीजिए। बोर्ड की तरफ देखिए। अत-तदरीबुस सालिस की पहली मिसाल दी हुई है, इह्तरक़ल हतब, लकड़ी जल गई। हतब किसे कहते हैं? लकड़ी को, और इह्तरक़ के मायने जल गई। आप बताइए जलना इस्म है या फ़ेल? फ़ेल। और हतब इस्म, तो ये जुमला एक इस्म और एक फ़ेल से बना है। अब लकड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि वो जल गई है, तो जिसके बारे में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुस्नद इलैहि। तो हतब को किस कॉलम में लिखेंगे? मुस्नद इलैहि वाले कॉलम में। और जो बताया जा रहा होता है वो क्या होता है? मुस्नद। तो क्या बताया जा रहा है कि जल गई, तो इह्तरक़ा किस में लिखेंगे? मुस्नद वाले कॉलम में। और आपको ये बात भी पता है कि फ़ेल तो सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलैहि नहीं हो सकता। दूसरी मिसाल देखिए, अल-बिन्तु तय्याशतुन, लड़की जल्दबाज है। अब लड़की के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो जल्दबाज है, तो जिसके बारे में बताया जा रहा होता है वो क्या होता है? मुस्नद इलैहि। तो अल-बिन्तु क्या हो जाएगा? मुस्नद इलैहि। और तय्याशतुन क्या हो जाएगा? मुस्नद। और ये जुमला आप देख रहे हैं दोनों इस्मों से बना है। इस्म की एक अलामत ये भी होती है कि या तो उस पर तनवीन आती है या इसके शुरू में अल भी आता है, अल भी आ सकता है। यानी इस्म की ये दो अलामत हैं। फ़ेल पे तनवीन और अल नहीं आ सकता। अब ये पूरी तदरीब इसी तरीके से हल कर लें। सफ़ा नंबर 58 खोलें। अत-तदरीबुर राबिअ, ज़ेल में दिए गए उर्दू जुमलों को अरबी में तब्दील करें। फिर ये बताएं कि इन जुमलों में मुस्नद और मुस्नद इलैहि क्या है। बोर्ड की तरफ देखिए। पहली मिसाल दी हुई, जूता तंग है। जूते को अरबी में क्या कहते हैं? हिज़ा, अल-हिज़ा। और तंग ज़य्क़तुन। तो इस जुमले में किसके बारे में बताया जा रहा है? जूते के बारे में। तो जूता क्या होगा? मुस्नद इलैहि। यानी अल-हिज़ाउ क्या हो जाएगा? मुस्नद इलैहि। और तंग होना ये क्या होगा? ज़य्क़तुन क्या होगा? मुस्नद। आपने जमात हफ्तुम की अरबी की किताब में मुअन्नस की 3 अलामात पढ़ी थी। गोलता जैसे जन्नतुन, सलातुन। अलिफ ममदूदा जैसे हुमैरा। अलिफ के बाद हमज़ा आता है तो वो अलिफ ममदूदा की मिसाल होती है। अलिफ मकसूरा जैसे सुग़रा। तो अल-हिज़ा क्या है? अलिफ ममदूदा की मिसाल है, इसलिए ज़य्क़तुन इस्तेमाल हुआ है गोलता के साथ। सूरज तुलू हुआ, इसकी अरबी क्या होगी? तलाअतिश शम्स। तला के मायने तुलू हुआ, और शम्स सूरज को कहते हैं।
और आप ये देखें कि सूरज के बारे में बताया जा रहा है कि वो तुलू हुआ। तो अशम्स किस में आ जाएगा? मुस्नद इलैह। और बताया क्या जा रहा है? तुलू होना। तो तलाअत क्या हो जाएगा? मुस्नद हो जाएगा। अब अल-हिज़ाउ ज़यक़तुन में एक दोनों इस्म है और तलाअत शम्स में एक इस्म है और एक फ़ेल है। आप इस पूरी तदरीब को इसी तरीके से हल कर लें। आज का आपका होमवर्क क्या है? अत-तदरीबुस्सालिस और अत-तदरीबुर्राबिअ मुकम्मल हल करें। इसके साथ ही अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।